अभिषेक करके अपनी ताकपारी में नियुक्त किया। तू है महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा प्यार है महान। तू है महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा प्यार है महान। तू है महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा प्यार है महान। तू है महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा प्यार है महान। मैं आया हूँ जैसा भी हूँ, तेरी उपस्थिति के योग्य नहीं, लेकिन यीशु क्रूस के द्वारा योग्य मुझको बनाया प्रभु। मैं गाऊंगा तेरा गुणगान, तेरी ओ जय जय मेरे मसीहा। मैं गाऊंगा तेरा गुणगान, तेरी ओ जय जय मेरे मसीहा। प्रभु यीशु के लहू को लेकर के हमारे इस पूरे हफ्ते के ये 6 दिनों को हम लोग यीशु के लहू से बांधते हैं। ये 6 दिनों में ये 6 क्षेत्रों को हम यीशु के लहू में बांधते हैं, जिस क्षेत्रों को हम लोग लेने वाले हैं यीशु के नाम से। इन 6 क्षेत्रों में हमारे सहायता करना यीशु, ताकि हम लोग इस रिट्रीट के द्वारा, ये एक हफ्ते के ये 6 दिन के रिट्रीट के द्वारा जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं संत जॉन बॉस्को के मध्यस्थता के द्वारा, उसी के पर्व पर प्रभु हम लोग इस ये साधना के 6 दिन
खत्म होते होते पूरे 6 क्षेत्रों में चंगाई पाए, पूरे 6 क्षेत्रों में छुटकारा पाए, पूरे 6 क्षेत्रों में पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। यीशु के नाम से मां मरियम की निष्कलंक हृदय के द्वारा प्रार्थना करते हुए, प्रणाम मरियम कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यीशु यीशु Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है ये रिट्रीट के पहले दिन में। और सबसे पहले मैं आप सभी को सेंट जॉन बॉस्को के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ युवाओं के संरक्षक सेंट जॉन बॉस्को के मध्यस्थता के द्वारा आज हम लोग एक नया रिट्रीट शुरू करते हैं, 6 क्षेत्र रिट्रीट, जिसमें हम लोग जीवन के 6 क्षेत्रों में हम लोग छुटकारा पाएंगे। आज सबसे पहला क्षेत्र लेंगे वो है शरीर। सबसे पहला क्षेत्र हम लोग लेंगे शरीर, जो हम लोग आज लेने वाले हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर में बहुत प्रकार से प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक हो सकता है बीमारी, जो हमारे शारीरिक और कमजोरी की वजह से हो सकता है, और बहुत सारे कॉजेस की वजह से, बहुत सारे कारणों की वजह से हमारे शरीर में क्या हो सकता है, हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती है। और उसके लिए परमेश्वर ने किसको प्रदान किया? उसका इलाज करने के लिए परमेश्वर ने वैद्यों को, डॉक्टरों को परमेश्वर ने नियुक्त किया, जिसके बारे में हम लोग वचन में पढ़ते हैं। देखिए, प्रवक्ता ग्रंथ, द बुक ऑफ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 7 और 8 कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 7 और 8 कहता है, उसने मनुष्यों को विज्ञान प्रदान किया है। किसने? परमेश्वर ने, जिससे वे उसके चमत्कारों के कारण प्रभु की महिमा करें। चमत्कारों के कारण जो विज्ञान परमेश्वर ने दिया है चिकित्सकों को, उस विज्ञान के द्वारा जितने भी ठीक होते हैं, सुस्वास्थ्य होते हैं, चंगाई होते हैं, वो चमत्कार है, क्योंकि विज्ञान दिया गया परमेश्वर के द्वारा है। उसके द्वारा परमेश्वर की ही महिमा होती है। चिकित्सक जड़ी बूटियों द्वारा पीड़ा दूर करता है। क्या करता है? चिकित्सक जड़ी बूटी द्वारा पीड़ा दूर करता है। विशेषज्ञ उसका मिश्रण तैयार करता है, जिससे प्रभु की कृतियां नष्ट ना हो। उसके द्वारा बनाया जाता है हमारे शरीर को सुस्वास्थ्य देने के लिए। और वचन में पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ 38 12 और 13वां पद, चिकित्सक को निवास दो, क्योंकि प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है। चिकित्सकों की भी, फिजिशियंस की भी, डॉक्टर्स की भी क्या की है? उसने सृष्टि की है। वह तुमसे दूर ना जाए, क्योंकि तुमको उसकी जरूरत है। ईश्वर का वचन कहता है, देखिए, तुमको उसकी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ उनके हाथ में है। जरूर हमारा स्वास्थ्य लाभ परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का वचन कहता है, कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ इन डॉक्टरों के हाथ में भी है, इन चिकित्सकों के हाथ में भी है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन के 6 क्षेत्र जो शरीर है, पहला क्षेत्र शरीर जिसको लिए है, उसमें जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, परमेश्वर ने डॉक्टरों के द्वारा यह विज्ञान प्रदान किया है, मेडिकल साइंस, जो हमें क्या करता है? हमारे लिए दवाएं प्रदान करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ शारीरिक रीजंस की वजह से ही, कमजोरियों की वजह से ही, कुछ रूटेड प्रॉब्लम्स की वजह से ही बीमार हो। शैतानी शक्तियों के द्वारा भी हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और वो कहां हम लोग प्रूफ पाते हैं? अय्यूब के ग्रंथ में, अय्यूब के ग्रंथ में
अय्यूब के ग्रंथ में क्या हुआ हम लोग देखते हैं, वो परमेश्वर को बोलता है, देखो, परमेश्वर बोलता है देखो मेरा पुत्र अय्यूब कितना अच्छा है। उसने बोला तुमने अपना घेरा बांधा है अय्यूब के आसपास, मैं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो खुश है, वो ठीक है, एक बार मुझे छोड़ दो, तब देखना वो कैसे तुमसे मुंह मोड़ लेता है। तब क्या होता है, परमेश्वर का वचन देखिए, अय्यूब का ग्रंथ, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया और उसने अय्यूब को सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। क्या किया, वो उसने अय्यूब को सिर से पांव तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स शैतान की शक्तियों की वजह से भी आते हैं, जिसके लिए छुटकारा देने वाला यहोवा रफ़ा हमारे साथ है। और प्रभु का वचन साम 3 वर्स 8, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 3 का 8 कहता है, डिलीवरेंस बिलोंग्स टू द लॉर्ड। डिलीवरेंस, छुटकारा किसका है, परमेश्वर का है। डिलीवरेंस बिलोंग्स टू द लॉर्ड एंड लेट योर ग्रेस बी अमंग योर पीपल, प्रभु का वचन कहता है। तो छुटकारा जो भी हमारे जीवन में है वो परमेश्वर के द्वारा आता है। जहां भी शैतान की शक्तियां हमारे जीवन में काम करती है, जहां भी शैतान की शक्ति हमारे विरुद्ध काम करती है, हमारे शरीर के विरुद्ध काम करती है, क्योंकि शैतान की शक्ति हमेशा हमारे शरीर में नियंत्रण पाने के लिए वो ढूंढता रहता है, वो समय ढूंढता रहता है हमारे शरीर पर नियंत्रण लेने के लिए। जैसे वो हमारे शरीर पर नियंत्रण ले लेगा, वैसे वो हमारे आत्मा पर भी नियंत्रण ले लेगा। इसीलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, हमें सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। किस प्रकार से बीमारियां हो रही है, हम लोग देखते हैं जो 12 साल से रक्त प्रसाव से पीड़ित महिला है, जो यीशु के कपड़े को छूती है, वो भिन्न भिन्न डॉक्टर्स के हाथों से वो दवाई ली चुकी है, फिर भी कुछ नहीं होता। अंत में केवल यीशु का स्पर्श जरूरी है। 38 साल से पीड़ित वो व्यक्ति बत्सैदा कुंड के पास बैठा है। हमें क्या लगता है, 38 सालों से वो ऐसे सोफा लगा करके बैठा है, जरूर वो भी कितनी बार कितने डॉक्टरों के पास गया होगा। 38 साल कम नहीं है, 38 साल 38 इयर्स। वो क्या सालों साल डॉक्टर नहीं बदला होगा? क्या वो सालों साल जहां वैद्य सुनता है वहां भागा नहीं होगा? जरूर। फिर भी क्या होता है, फिर भी उसका चंगाई नहीं हुआ। यीशु आकर के बोलता है, क्या तुम्हारे विश्वास से तुम जाओ, चंगे हो गए, उठो और चलो, बोलता है प्रभु, और वचन के द्वारा चंगाई होता है। जो स्तोत्र ग्रंथ 107 और 20 में कहा गया है, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगाई दिया, और जो गड्ढों में गिरे हैं उनको गड्ढों में से निकाला है, वचन कहता है। चंगाई देने वाला परमेश्वर। और एक चीज है, हम लोग देखते हैं जब एक को, ठीक है, पहले हम लोग इसको देख, और एक तो कारण देख लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग के जीवन में बीमारी आती है। और एक तो कारण क्या है, प्रवक्ता ग्रंथ 38:9 और 10, प्रवक्ता ग्रंथ 38:9 और 10, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें सुस्वास्थ्य प्रदान करेगा, तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अपने अपराधों पर पश्चाताप करो, अपने अपराधों पर पश्चाताप करो, अपने हाथ निर्दोष रखो और अपना हृदय हर पाप से शुद्ध करो, तुम चंगे हो जाओगे। कभी कभी हमारे पापों के कारण भी हमारे जीवन में बीमारियां प्रवेश करती है। बहुत बार पापों के कारण भी, जो पाप हम लोग भूल भी गए हैं, हम लोग पाप किए हैं, हम भूल गए हैं और उसको हम लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, उन पापों का जड़ बीमारी बन के निकलता है। सारे प्यारे भाई और बहनों, ये जरूरी है। और वचन को देखिए आगे, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 में हम लोग क्या पाते हैं कि एक जो पैरालाइज है, अर्धांग रोगी है, उसको 4 व्यक्ति उठा करके यीशु के पास लाते हैं चंगाई के लिए। लेकिन देखता है इतना लोग उस घर में भरा हुआ है, दरवाजा भी बंद है। क्यों?
क्योंकि लोगों ने भीड़ लगाया है। लोगों की भीड़ की वजह से पास होने का जगह नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, घर के छत को खोलकर यीशु के सामने उस लड़के को लाया, उस अर्धांग रोगी को लाया। लेकिन यीशु ने क्या बोला, उठो चलो बोला, तुम चंगे हो गए हो बोला। यीशु ने क्या बोला, यीशु ने ये बोला, देखना मार्कुस का सुसमाचार 2:5, ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। ये क्षमा पाने के द्वारा वो चंगा हो जाता है, क्षमा पाने के द्वारा वो चंगा हो जाता है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक जरूरी बात है, ये एक जरूरी बात है। हमें जांचना है, क्या मेरे पापों के कारण मेरे अंदर ये पीड़ा है, क्या मेरे पापों के कारण मैं सफर कर रहा हूं, क्या मेरे पापों के कारण मेरे जीवन में ये बीमारियां आई हैं। हमें जांचना है। ये 3 कारण है। एक है नेचुरल कॉज, जिसके लिए परमेश्वर ने फिजिशियंस को नियुक्त किया है। दूसरा है शैतान के कारण, जिसके लिए छुटकारा देने के लिए परमेश्वर स्वयं उपस्थित है। और तीसरा है हमारे पाप, जो यीशु हमें क्षमा करता है पुरोहितों के द्वारा, पुरोहितों के हाथों से। इसलिए जब बीमार होते हैं, इधर उधर दौड़ने से पहले सबसे पहले पुरोहित का आशीष लेना, पुरोहित का आशीष लेना। पुरोहित के हाथों के आशीष से चंगाई होती है, ये याद रखना। मैंने कुछ दिनों पहले आपको जब डॉन बॉस्को का नवीना कर रहे थे, मैंने बताया किस प्रकार से वो दांत का दर्द, सर का दर्द और अंधापन उसको चंगा करता है केवल एक क्रूस के चिन्ह के द्वारा। पुरोहितों के हाथों में वो आशीष है, चाहे वो पुरोहित जितना कमजोर क्यों ना हो, जितना पापी क्यों ना हो, उसका जीवन जैसा भी क्यों ना हो, एक पुरोहित का हाथ अभिषिक्त है, एक पुरोहित का हाथ यीशु का हाथ है। जब पुरोहित आपको आशीष देता है, वो यीशु का आशीष है। जो हम लोग बीमारियों का लेपन कहते हैं, अंतमलन कहते हैं, कृष्ण में हमारे प्यारे भाई बहनों, में आपको कह दूं कि बीमारियों का लेपन केवल मरने वाले के लिए नहीं है, चंगाई का वो सैक्रामेंट है, चंगाई का संस्कार है। ज्यादातर हम लोग सोचते हैं जो मरने वाला है उसी को जल्दी जल्दी करके अंतिम संस्कार दे दो। नहीं, ये चंगाई का संस्कार है। बीमारियों का लेपन हम लोग बोलते हैं अंतमलन, क्योंकि हम लोगों ने उसका मतलब भी वही बना दिया है। अंतमलन, मरने वाला है तो पुरोहित बुलाओ, जल्दी उसको संस्कार दे दो। लेकिन ये अंतमलन केवल अंतमलन नहीं, ये बीमारियों का लेपन है। वचन में क्या कहा, याकूब का ग्रंथ कहता है, जब कोई बीमार है वयोवृद्धों को बुलाओ, पुरोहित को बुलाओ। मैंने उस दिन बोला आपको वयोवृद्ध मतलब क्या है। वयोवृद्ध मतलब एल्डर्स, एल्डर्स मतलब प्रेस्बिटर्स, प्रेस्बिटर्स मतलब पुरोहित। और पुरोहित को बुलाओ और पुरोहित तेल लेपन करेगा और वो उसका पाप क्षमा करेगा उसके प्रार्थना के द्वारा। प्रेस्बिटर्स के, एल्डर्स के, वयोवृद्धों के प्रार्थना के द्वारा पाप क्षमा होंगे, वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, मैं और आप शारीरिक रूप से रोगी हैं। क्यों? या तो हमारा नेचुरल प्रॉब्लम्स है, या तो हमारा शैतान के साथ कुछ लिंक है, या तो हमने पाप किया है। मुझे और आपको जांचना है कि हमने क्या किया। हमें जांचना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। देखिए, कुलुस्सियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 14, उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। अगर पाप के कारण हमारे जीवन में बीमारियां आई है, तो केवल एक ही जन है जो हमारे पापों को शुद्ध कर सकता है, केवल एक ही जन है जो हमारे पापों को चंगा कर सकता है, वो है ख्रिस्त यीशु मसीह, जिसने अपने लहू को बहाया मेरे और आपके पापों के लिए। और यही लहू को हमें मांगना है, बोलना है, यीशु तेरे लहू को मेरे शरीर में संचालित होने दे, ताकि तेरा लहू मेरे शरीर को सुस्वास्थ्य प्रदान करे, मेरे शरीर में इम्यूनिटी का वरदान प्रदान करे। प्रभु को मांगना है। प्रभु बोलता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। ओ मैं बैठा रहूंगा, प्रभु समझता है अपने समय में दे देगा, बुड़बक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रभु बोलता है क्या? मांगो, मांगो बोलता है, मांगो और दिया जाएगा।
ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ द्वार खोलेगा यीशु, प्यार वो करता तुम्हें। मांगना है यीशु, तेरे लहू को मेरे शरीर में संचालित होने दे, मेरा लहू के साथ तेरा लहू संचालित होने दे, मेरे लहू और तेरा लहू एक बने, और मेरे हृदय से लेकर सर से पांव तक पूरा लहू केवल तेरा बहे। और जब मेरे और आपके शरीर में यीशु का रक्त संचालित होगा, वहां चंगाई ही चंगाई आएगी, वहां कोई भी बीमारी नहीं ठहर पाएगी, क्योंकि यीशु का लहू है। और जिस लहू में क्षमा है, जिस लहू में चंगाई है, जिस लहू में शक्ति है, उस लहू के सामने कोई बीमारी टिक नहीं सकती। चाहे वो पाप की वजह से हो, चाहे वो कोई नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से हो, चाहे वो किसी शैतान की शक्ति की वजह से हो, कुछ नहीं होगा। केवल यीशु के लहू को मांगना है। जब दवाई लेते हैं, प्रभु यीशु, ये जो मैं दवाई ले रहा हूं, इसे तेरे पवित्र लहू में बदल देना, इसे तेरे पवित्र लहू में बदल देना, ताकि ये जो दवाई है ये तेरा लहू बने, क्योंकि इस दवाई में तेरे लहू की शक्ति है, जिसको मैं ग्रहण करता हूं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके खा लेना, खा लेना। एक ही डोज काफी। हम लोग कंप्लेन करते हैं दवाई काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम उसको परमेश्वर की शक्ति के साथ एक नहीं करते हैं। परमेश्वर की शक्ति, विज्ञान परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, लेकिन आज यही विज्ञान परमेश्वर से दूर हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसी विज्ञान को, इसी दवाई को लेकर के परमेश्वर की शक्ति के साथ जोड़ेंगे, सोचिए कितना शक्तिशाली होगा हमारे जीवन के लिए, सोचिए कितना शक्तिशाली होगा हमारे शरीरों के लिए, आत्मा के लिए, प्राण के लिए, मुक्ति के लिए। ये हमें सीखना है और दूसरों को सिखाना है। यीशु ये तेरा लहू बने, यीशु ये तेरा लहू बने। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु मुझे और आपको आज विशेष छुटकारा और चंगाई देते हैं शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से हम लोग आज बॉडी को लेते हैं। पहले दिन में प्रभु हमारे शरीर पर नियंत्रण, प्रभु तेरा लहू मुझ पर बहे। कुछ क्षण हम लोग आंख बंद करके हम लोग मौन रहेंगे और हम लोग अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति के सामने लाएं और प्रभु से कहे, प्रभु मैं अपना सर्वस्व शरीर सर से पांव तक मैं आपको समर्पित करता हूं। वचन कहता है ये शरीर कमजोर है, लेकिन जब तेरा लहू इस शरीर में बहेगा प्रभु, ये शरीर के द्वारा ही तेरी महिमा होएगी। यीशु ये शरीर हमें कमजोरी में डालता है, पाप में डालता है, लेकिन तेरा लहू उसे शुद्ध करे ताकि वो तेरी महिमा के लिए बने। यीशु ये पूरा शरीर सर से पांव तक तुझे समर्पित हो। यीशु तू नियंत्रण ले, यीशु तू नियंत्रण ले। मैं तुझे समर्पित करता हूं, सर्वस्व समर्पित करता हूं, तू नियंत्रण ले रहे यीशु। करता समर्पण, करता समर्पण, यीशु तुझको मेरा शरीर
वचन कहता है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 31, हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। हम जानते हैं पुराने नियम में उत्पत्ति ग्रंथ में जब अब्राहम सारा को लेकर गरार नामक जगह में रहता है, बोलता है ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है, वहां का राजा उसको पसंद करके शादी कर लेता है। लेकिन शादी के पहले दिन ही, पहले रात ही परमेश्वर राजा को रोकता है, बोलता है रुको, सारा को हाथ मत लगाना क्योंकि ये शादीशुदा है, नहीं तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है पाप हमारे जीवन में बीमारी लाएगा, बीमारी हमारे जीवन में मृत्यु लाएगी अगर पश्चाताप नहीं करते हैं। और जब परमेश्वर ने बोला तुम सारा को वापस कर दो इब्राहिम के पास, वो एक नबी है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। ये राजा ने जाकर के सारा को वापस कर दिया। फिर इब्राहिम ने बलि चढ़ाया, प्रार्थना किया राजा के लिए, और क्या हुआ? राजा और पूरा राज्य चंगा हो गया। क्योंकि जब प्रभु का वचन कहता है पूरा राज्य चंगा हो गया, क्योंकि जब राजा ने पाप किया, राजा ने जब एक शादीशुदा औरत सारा को शादी किया, तब परमेश्वर ने पूरे राज्य में बीमारी फैलाई। इसी प्रकार से हमारे शरीरों में बीमारी होगी हमारे पापों के कारण। ये राजा परमेश्वर का आवाज सुनता है, ये राजा को परमेश्वर पाप में प्रवेश करने से रोकता है, मतलब राजा भी परमेश्वर के साथ करीब है, नजदीक है। लेकिन फिर भी राजा परमेश्वर क्या बोलता है? तुम जाओ इब्राहिम के पास, इब्राहिम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब तुम चंगे हो जाओगे। इसलिए मुझे और आपको, वो पाप में था, राजा पाप में था, परमेश्वर पापी का प्रार्थना नहीं सुनता है। पुरोहित हमारे बीच में है हमें क्षमा करने के लिए, संत और दूत है हमारी मध्यस्थता के लिए। उनकी प्रार्थना के द्वारा हम चंगे होंगे। पुरोहितों की क्षमा के द्वारा, जो पाप स्वीकार संस्कार में क्षमा प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा हम चंगे होंगे। इसीलिए जो कन्फेशन है, जो पाप स्वीकार संस्कार है, उसको क्या कहा जाता है? चंगाई का संस्कार कहा जाता है। चंगाई का संस्कार, जितना हो सके पाप स्वीकार करना है ताकि हम लोग चंगे हो जाएं। और आज विशेषकर प्रभु हमारे शरीरों से सभी बंधन को तोड़ते हैं, शरीरों से सभी प्रकार की बीमारियों से चंगाई देते हैं। और जो ये पहला एरिया है, ये 6 एरियाज, आज से हम लोगों ने रिट्रीट शुरू किया है। हम लोग कोशिश करेंगे इस रिट्रीट को कंप्लीट करने के लिए, और एक एक करते करते प्रभु इन 6 दिनों में, आज से सैटरडे तक मैं और आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आइए दर्द है, ओ उधर दर्द है, इधर दर्द है, करते मत रहना। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन को देखो। परमेश्वर का वचन थेसलोनियों के नाम पहला पत्र, थेसलोनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 18 कहता है, थेसलोनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 18 कहता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। बीमारी है, धन्यवाद दे। पीड़ा है, धन्यवाद दे। पेट दर्द है, धन्यवाद दे। जो भी दर्द है, धन्यवाद दे, केवल धन्यवाद दे। परमेश्वर की इच्छा यही है। अरे मर गए, अरे मर गए, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु का इच्छा क्या है? परमेश्वर का इच्छा ये है, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि दर्द कर रहा है कोई आकर के आपको कुछ बोलेगा क्या हुआ, क्योंकि दर्द हो रहा है ना। वो दर्द क्या में निकलेगी? कोई कुछ अच्छा पूछेगा तो भी झटक के बात करेंगे। क्यों? शरीर में दर्द है तो वो इमोशन दूसरों के पास भी वैसे ही जाएगी। परमेश्वर चाहता है धन्यवाद दो। जब धन्यवाद देते रहोगे, लोगों से भी अच्छा व्यवहार करोगे,
जब शरीर में दर्द है उसे समर्पित करना पिता परमेश्वर के पास। परमेश्वर, मेरा और आपका जो दर्द है, पीड़ा है, वो ऐसे ही ना जाए। हमारा दर्द और पीड़ा तो परमेश्वर हमारे जीवन में योजना बहुत सारी है, लेकिन हम उसे पूरा नहीं करते हैं। हमारे जीवन में बीमारी आते हैं। देखो, शैतान ने सोचा था यीशु को क्रूस पर चढ़ा देंगे, उसके बाद पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में देखे, जब यीशु क्रूस पर चढ़ रहा है शैतान हंसता है, लेकिन जब यीशु मर जाता है वो रोने लगता है, वो चिल्लाता है गुस्सा से, क्योंकि शैतान को लगा यीशु मर जाएगा, उसका यीशु का खेल खत्म, पैसा आज वो कुछ भी कर पाएगा। लेकिन नहीं, यीशु के मृत्यु की तरह उल्टा शैतान हारा। वैसे ही शैतान अब मेरे और आपके जीवन में भेजेगा बहुत प्रॉब्लम, परेशानियां, बीमारियां। समर्पित करना, पिता मेरे इस दर्दों के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो, मेरे इस दर्दों के द्वारा किसी का मन परिवर्तन हो जाए, मेरे दर्दों के द्वारा किसी को चंगाई हो जाए, मेरे दर्दों के द्वारा मेरे परिवार के, मेरे पुश्तों के, सभी के पापों को क्षमा करना। वो एक रिटेंटिव सफरिंग बनेगा, वो एक मुक्ति, सल्विफिक, एक मुक्ति देने वाला दर्द बनेगा, मुक्ति देने वाला प्रॉब्लम बनेगा। उसी के द्वारा आपको ऐसे ही क्या या था बोलना नहीं पड़ेगा। उसके द्वारा क्या होगा? उसके द्वारा बहुत लोगों के जीवन में कृपा भी आएगी और आप उसका आशीष पाएंगे। और परमेश्वर मुझे और आपको यही मैसेज देते हैं, धन्यवाद दो। और आज प्रभु विशेषकर आराधना के सेशन में हमारे शरीरों से सभी छुटकारा प्रदान करेंगे, चाहे वो बंधने हो, चाहे वो कुछ भी हो। यीशु के नाम से चंगे होने वाले हैं, यीशु के नाम से छुटकारा होने वाले हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान महान प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। हमें छुटकारा देने वाला, हमें जय देने वाला, हमें चंगा देने वाला, हमें पूर्ण रूप से ठीक करने वाला ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर और मेरी बीमारी पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर और मेरे बीमारी पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर और मेरे बीमारी पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र, मेरे परिवार पर दया कर। एक भेद रोजरी वाला विनती करके 5 मिनट के बाद फिर से यूखरिस्ती आराधना और शारीरिक चंगाई और छुटकारा के लिए हम लोग वापस आएंगे इसी लिंक के द्वारा।